दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये चैनल जो है वास्तु का और धर्म संबंधी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। लेकिन आज मैं जो महत्वपूर्ण बात करने जा रही हूँ दोस्तों, ये इस विषय से बिल्कुल हट करके है। अब देखिए, ये बात जो है वो मतलबी या धोखेबाज लोग जो कि आपके हमारे सबके आसपास रहते हैं, पर इनकी कुछ विशेष पहचान होती है। तो मैं आज बात करूंगी इसी पहचान के बारे में कि आप पहचान करके इन लोगों से सतर्क रहें। क्योंकि दोस्तों, जब आपको किसी के द्वारा धोखा प्राप्त होता है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और आप सोचते हैं कि काश अगर मैं पहले ही उन्हें समझ गया होता या फिर समझ गई होती तो इन चीज़ों से मैं बचा रहता या फिर बची रहती। दोस्तों, ये सारी बातें शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आज जो बातें आपको कहने वाली हूँ वो बातें आपको इंटरनेट पे बहुत तरीके से लोग समझाए होंगे, पर मैं जो बातें आज आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुभव के ऊपर है। लेकिन इतनी गारंटी आपको देती हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आप निश्चित रूप से धोखेबाज लोगों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि आप जिस पे भरोसा कर रहे हैं या कर रही हैं वो आपके भरोसे के काबिल हैं या नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं या फिर आपकी सरल स्वभाव का फायदा उठा रहे हैं, उनकी क्या पहचान है। दोस्तों, आप देखे होंगे कि हमेशा आप इनकी बात मानेंगे, वो हम आपसे जो है आपकी बात वो कभी नहीं मानेंगे। या साधारण शब्दों में कहें तो हमेशा अगर कोई बड़ी समस्या है तो आप दोनों के बीच तो समझौता आपको ही करना पड़ेगा। वो आपकी बातों में कभी भी समझौते वाली स्वीकृति वाली बातें उनके तरफ से नहीं रहेगी। यानी दोस्तों, कहूँ तो जो भी चीज़ें अगर समझौते लायक होंगी रिश्ते में, ये रिश्ता दोस्तों किसी का भी हो सकता है, आपके परिवार का हो सकता है या आपके बॉयफ्रेंड का हो सकता है, आपके पति का, किसी का कोई भी रिश्ता आपको धोखा दे सकता है। और कोई भी रिश्ता यानी कि बहुत दूर दूर का रिश्ता भी आपको बहुत कुछ दे सकता है जो कि आपके अपने सगे संबंधी भी आपको नहीं दे सकते हैं। तो मैं आज यहाँ एक रिश्ते की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस सामान्य तौर पे जो सामान्य जीवन में हम लोग रिश्ते निभाते हैं, हम उन्हीं रिश्तों की बात कर रहे हैं दोस्तों आज आपसे। तो आप जब भी कोई बात होगी, जैसे कि एक साधारण सा उदाहरण ले लीजिए कि अगर आपको कहीं जाना है और आपके पास समय नहीं है, आप बोल रहे हैं उससे कि आप पास में ही जा रहे हैं तो मेरा काम कर दीजिए, तो वो व्यक्ति जो है अपने ऊपर थोड़ी सी परेशानी उठा करके आपके काम को नहीं करेगा। तो पहली पहचान तो ये है कि आप जो है बार बार समझौता कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी भी समझौते की गुंजाइश आप में नहीं है। यानी अगर वो थोड़ा भी समझौता नहीं कर रहा, आप बार बार समझौता कर रहे हैं, तो फिर ऐसे इंसान से आपको बच के रहना होगा। क्योंकि जब आप कहीं किसी गहरी मुसीबत में फंसेंगे तो निश्चित रूप से वो इंसान आपको छोड़ करके पीठ दिखा करके चला जाएगा। अब अगली पहचान ये है कि ये लोग समय से पूर्व बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। यानी कि जब आप बिल्कुल अच्छे हैं, उनके साथ हैं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, बहुत डींगे हाँकेंगे कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तो ऐसा आपके बारे में सोचता हूँ या फिर सोचती हूँ, समय आने दीजिए, मैं दिखा दूंगा, मैं कर दूंगा। पर दोस्तों, जब समय आता है तो सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है दोस्तों। और मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो है समाज में बहुत अधिक घूमते हैं, बहुत बहुत अधिक घूमते हैं, जो कि जिनकी की करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो देखिएगा, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो बातें बहुत अधिक करता है तो उससे कोशिश कीजिए कि जो बातें वो कर रहा है उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आप समय समय पे उसको परखते रहिए। कुछ चीज़ें आप उसकी परखिए कि क्या सच में वो आपके काम के लायक है, आपके भरोसे के लायक है या फिर नहीं है। अब अगली पहचान कि ये लोग जो है कि दोस्ती आपसे ऐसे लोगों से या फिर दोस्त ऐसे लोगों के रिश्ते में कोई अपना नहीं होता है। यानी जो ऐसे लोग होते हैं मतलबी लोग, इनके लिए कोई अपना नहीं होता है। अपना क्या होता है इनके लिए? तो सिर्फ और सिर्फ इनका काम, इनकी ज़रूरत ही इनके लिए अपना
बनाए रखती है आपको। यानी ये तब तक ही आपको अपना बना के रखते हैं जब तक आप इनकी ज़रूरतों के लायक रहते हैं, इनके काबिल रहते हैं। जैसे ही आपको इनको लगता है कि अब आप इनके लिए कोई काम नहीं कर सकते, किसी काम के नहीं है, ये धीरे धीरे आपसे कटना शुरू हो जाते हैं। यानी कि बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, तो एक साथ ये नहीं कट पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद अपने मुख से ही बहुत सारी बड़ाइयाँ आपसे की हुई हैं। तो ये बातें बहुत बड़ी करते हैं, पर धीरे धीरे ये आपसे जैसे लगता है कि अब आप इनके किसी काम के नहीं रहे, तो फिर ये कटना शुरू हो जाते हैं। अब अगली पहचान ये है दोस्तों कि इनके लिए आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो ये आपकी तारीफ तो बहुत करते हैं। दोस्तों ये सोचने वाली बातें हैं, पर बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं कि देखिए, जब आप अपने किसी भी रिश्ते में जब आप कुछ भी इनको कोई अच्छी जो उपहार है, कोई अच्छा महंगा जब आप देते हैं, तो फिर ये आपकी बहुत तारीफ करेंगे, बहुत तारीफ करेंगे। ऐसा कहेंगे कि आप ही इनके लिए सब कुछ हैं, आप बहुत अच्छी हैं या फिर बहुत अच्छे हैं। परंतु जब कभी इनका समय आया आपके लिए कुछ अच्छा करने की, तो फिर ये आपका वही अपना पुराना बहाना लेकर के बैठ जाएंगे। एक चीज़ मैं अपने अनुभव के आधार पे और बता दूं दोस्तों, कि कोई आवश्यकता नहीं है कि आप देखिए कोई सामान या फिर कोई गिफ्ट या कुछ भी जब आप किसी को देते हैं, तो फिर आपकी उसमें प्रेम की भावना झलकनी चाहिए। यानी कि आप अगर उन्हें बहुत महंगा गिफ्ट दिए, वो आपकी तारीफ किए, लेकिन जब समय आया, आपका भी कोई ऐसा अवसर आया जब सामने वाले व्यक्ति यानी जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, उसे कुछ देना चाहिए, तो उसको भी देखिए कि उस समय पे क्या वो बहाना पेश कर रहा है या फिर आपके सामने वो कुछ ना कुछ अपनी स्थिति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रस्तुत कर रहा है या नहीं। ये भी बातें दोस्तों बिल्कुल समझने वाली बातें हैं। अब एक चीज़ और बता दूं कि आप उनकी स्थिति के अनुसार, मैंने इसीलिए कहा है ताकि सबकी स्थिति एक समान नहीं होती है, पर ऐसा भी नहीं होता है कि वो चाहे और आपको कुछ दे ना सकें। दोस्तों शास्त्र भी इसके बारे में कहता है कि सुदामा जी जो है बहुत गरीब थे, आपको भी पता हो, सबको पता है। परंतु जब वो कृष्ण से मिलने गए तो उन्हें लगा कि आखिर मित्र से मिलने जा रहा हूँ इतने दिनों बाद, तो मुझे कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। दोस्तों पड़ोस से मांग करके और उन्होंने चावल थोड़ा सा रख लिया कि मैं कृष्ण को जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ दूंगा। पर दोस्तों समाज में ऐसे लोग भी घूमते हैं जो कि खाली हाथ जाएंगे और बड़ा सा बहाना लेकर के आपको दिखा देंगे और उस बहाने को सुन करके और आपको संतुष्ट करना चाहेंगे। पर दोस्तों ऐसा अगर आपके साथ बार बार हो रहा है तो आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि ये लोग जो आपके विश्वास के काबिल नहीं हैं। अब अगली चीज है कि मतलबी लोग आपकी बातें जो है वो कम सुनते हैं। इस बात को भी ध्यान दीजिए। आप उनसे अगर अपनी कोई परेशानी बोलते हैं तो वो उस पर कम ध्यान देते हैं, बल्कि वो उस परेशानी से बड़ी अपनी परेशानी सुनाने लगते हैं। वो हमेशा अपना ही रोना रोएंगे, आपकी बातों को ध्यान नहीं देंगे। वहीं पे अगर जो व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र करता है, सच में आपसे प्रेम करता है, आपको समझता है, वो आपकी परेशानी को बहुत धैर्य से सुनेगा और आपको उस परेशानी से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। तो दोस्तों विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, ये रिश्ते में आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके विश्वास के लायक है या नहीं इसकी समय समय पे जांच करते रहिए। क्योंकि जब धोखा होता है, जब विश्वास टूटता है, तो मात्र एक तकलीफ होती है और कुछ कहने के काबिल आप रह नहीं जाते। क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज है जो टूट जाती है और व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देती है। अगली और अंतिम पहचान आपको बताऊंगी कि मतलबी व्यक्ति आज की बजाय भविष्य के सुनहरे स्वप्न आपको दिखाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग आपके आसपास मतलबी लोग हैं, वो आज क्या है इस पे ध्यान कम देते हैं। यानी कि आज जो है, जैसे मान लीजिए कि आज आपको उनकी ज़रूरत है, तो वो आपके काम नहीं आएंगे और क्या कहेंगे कि अच्छा चलो ये समय निकल गया, अगले समय पे मैं बहुत अच्छा तुम्हारे लिए करूँगा, अब और अच्छा करूँगा और अच्छा करूँगा। तो दोस्तों एक दो बार अगर ऐसा होता है तो ये सामान्य सी बात है। हो सकता है कि सामने वाले किसी समस्या में हो, लेकिन अगर बार बार इस तरह की बातें होती हैं तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वह आपके विश्वास के लायक नहीं है। क्योंकि वो आज जो हो रहा है उसमें उसका ध्यान नहीं है, वो भविष्य में बहुत ज़्यादा खोया हुआ है। तो दोस्तों जो आपसे प्रेम करता है, जो आपको लगाव रखता है आपसे, वो आपके आज में भी उतना ही संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा और पूरी तरह से ध्यान देगा। तो दोस्तों आज मैं आपको मतलबी लोगों की कुछ पहचान बताई हूँ और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये पहचान आपकी बहुत काम आएंगी और समय समय से आप अपने से जुड़े हुए लोगों को आप जो है इनके जो
उनकी भावनाओं को देखते रहिए। आप अपनी भावनाओं को उनके साथ शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए, पर उनकी जो पहचान है वो ज़रूर समझिए, जानिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई। मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।